राजकुमारी के पास सुंदरता थी, इसलिए विवाह संधि मांगने आया शासक उस पर मोहित हो गया। अपनी बेटी को दूर विवाह करके भेजना सहन न कर पाने के कारण शासक ने राजधानी में एक युवती ढूंढने का निर्णय लिया ताकि वह राजकुमारी की जगह ले सके। जैसे ही शाही घोषणा पत्र जारी हुआ, राजधानी की हर अविवाहित स्त्री डर गई कि कहीं उसे उस शासक से विवाह करने के लिए न चुन लिया जाए। इस अफरा तफरी के बीच वह लड़की शांत रही, क्योंकि बचपन से उसका युवा स्वामी से विवाह संबंध तय था और उसका विवाह कुछ ही दिनों दूर था। फिर भी उसके लिए यह एक झटका था कि वही युवा स्वामी लाल चोगा पहनकर आ पहुंचा और खुलेआम षड्यंत्रकारी उपपत्नी जन्मी लड़की से चिपका रहा। इसके बाद उसने घोषणा की कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा और उसने मांग की कि वह लड़की उपपत्नी की भूमिका स्वीकार करे ताकि वे दोनों मिलकर नई पत्नी की सेवा कर सकें। लड़की ने उसे ठुकरा दिया और बलपूर्वक उसके कब्जे से खुद को छुड़ा लिया। उसके संकल्प से स्तब्ध होकर युवा स्वामी ने उसे डराने की कोशिश की कि यदि वह उसे ठुकराएगी तो राजधानी में कोई भी उससे विवाह करने का साहस नहीं करेगा। अपनी चेतावनी देकर वह दूसरी लड़की के साथ चला गया। इसके बजाय अगले ही दिन वह लड़की सीधे वर्तमान शासक के पास गई और उसने राजकुमारी की जगह लेने तथा शासक से विवाह करने की अपनी इच्छा घोषित की। वर्तमान शासक प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत उसे अपनी दत्तक बेटी बना लिया, उसे राजकुमारी की उपाधि दी, दुल्हन के वस्त्र भेंट किए और उसका सत्कार किया। उसने यह सब स्वीकार किया, लेकिन उसने एक अनुरोध भी रखा कि मां पर झूठा दोष लगाया गया था, उसे कुल देवालय से बाहर कर दिया गया था और लड़की के लिए तय किया गया दहेज भी दूसरों ने हड़प लिया था। उसने वर्तमान शासक से मां का नाम साफ करने और दहेज वापस दिलाने की प्रार्थना की। वर्तमान शासक ने वादा किया कि विवाह के दिन वह स्वयं एक शाही फरमान जारी करके न्याय देगा। उस रात जब लड़की मां की छोड़ी हुई निशानियों को सहेज रही थी, युवा स्वामी बिना निमंत्रण के आ पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। लड़की ने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और उसके निजी कक्ष में घुस आने की निंदा की। उसने उत्तर दिया कि उनका जीवन भर का बंधन उसके व्यवहार को स्वीकार्य बनाता है और उसने एक लकड़ी का डिब्बा निकाला जिसमें लाल विवाह पोशाक थी। उसने तर्क दिया कि यद्यपि एक उपपत्नी को लाल रंग नहीं पहनना चाहिए, नई पत्नी इसकी अनुमति दे रही है और उसका इरादा था कि लड़की 3 दिनों में कढ़ाई किया हुआ दुल्हन का वस्त्र पहनकर उससे विवाह करे। लड़की ने इसे व्यंग्यात्मकता से लिया, लेकिन युवा स्वामी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके पास पहले से विवाह के कपड़े तैयार हैं और उसने लड़की की दुल्हन की पोशाक की आलोचना की कि वह भव्य है। ऐसी पोशाक केवल शाही हरम की स्त्रियों के लिए उपयुक्त है और इसलिए उसे पहनना अनुचित होगा। उसने फिर अपना चुना हुआ विवाह वस्त्र उसके हाथों में थमा दिया और उसे जाने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से लड़की ने उसे स्वीकार कर लिया। उसकी इस स्वीकृति को समर्पण समझकर युवा स्वामी अहंकार से भरा हुआ चला गया। 3 दिन बाद लड़की का विवाह दिन आ गया और ठीक उसी दिन युवा स्वामी ने नई पत्नी से विवाह किया। जब नई पत्नी ने देखा कि लड़की की विवाह पोशाक उसकी अपनी पोशाक से अधिक शानदार है, तो उसके भीतर आक्रोश भड़क उठा। नई पत्नी बधाई देने आगे बढ़ी, फिर उसने एक गोली दिखाई और पुराने शासक का मजाक उड़ाया कि वह अक्षम है। यह दवा विवाह के बाद लड़की को अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। इसके बाद उसने जिनसेंग निकाला और ताना मारा कि यदि पुराने शासक की मृत्यु क्रिया के दौरान हो गई तो लड़की को भी उसके साथ दफनाया जाएगा और यह जिनसेंग उसे जीवित रखेगा ताकि वह जीवित विधवा न बने। इस क्रूरता से अपमानित होकर लड़की ने नई पत्नी को थप्पड़ मारा और फिर उसने उसे एक और थप्पड़ मारा। लड़की ने सेवकों को आदेश दिया कि नई पत्नी को बाहर निकाल दें और उसकी उकसावेबाजी बंद कराएं। उसी क्षण पिता अचानक प्रकट हुआ और उसने उन्हें रुकने की मांग की। अपनी सबसे प्रिय बेटी को थप्पड़ खाते देखकर पिता क्रोध से फट पड़ा। उसने लड़की को पकड़ने का आदेश दिया और उसे सबक सिखाने के लिए पारिवारिक दंड लागू